सबका यहाँ पर स्वागत है। आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कहने के लिए आया नहीं हूँ। आज का जो ये सेशन है, ये क्या कहेंगे, अतिरिक्त सेशन है, एक्स्ट्रा सेशन है। क्योंकि परसों गुरुवार के दिन कुछ लोगों ने ऐसी इच्छा प्रदर्शित की कि हमारा एक ज्यादा सेशन लेके कुछ अलग बात करेंगे। कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं, कुछ लोगों के कुछ अलग मुद्दे हो सकते हैं। कुछ लोगों को जो हमारे सती साधना वर्कशॉप में, सती सेशन में जो चल रहा है, उनमें से कुछ बातें अगर समझ में नहीं आई हो, कुछ प्रैक्टिकल बात समझ में नहीं आई हो, कुछ शब्द समझ में नहीं आए हो, कुछ अपनी जो निजी प्रैक्टिस है उसमें कुछ बातें मिल नहीं रही हो, तो जो भी आपको लगता है वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जिनको बोलना है वो पहले अपना हाथ ऊपर उठाएंगे इस तरह से, और राजेश सर उनका माइक अनम्यूट करेंगे और फिर चर्चा शुरू होगी। और ज्यादा लोग एक साथ नहीं बोल सकेंगे, एक दो तीन ठीक है एक साथ। अगर जरूरी है, एक तो मेरा मेरा माइक ऑन ही रहेगा, राजेश जी का माइक ऑन रहेगा, और जो सवाल उठाएगा उनका माइक ऑन रहेगा, या कोई मुद्दा उठाएगा उनका माइक ऑन रहेगा। अगर उनके मुद्दे को लेकर या सवाल को लेकर कोई कुछ अलग मुद्दा उठाना चाहता है उसी से कनेक्टेड, तो वो अपना हाथ ऊपर उठाएगा और राजेश सर उनको अनम्यूट करेंगे। इस तरह से ये काम चलेगा। अभी 8:43 8:43 हो गए। चलिए, कौन शुरू करता है? और राजेश सर आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए। ओके। सब लोग, चलो मैं सवाल से शुरुआत करता हूँ। सब लोग अपने आप से कनेक्टेड है क्या? सती में है क्या? शांत बैठे मतलब नहीं है, या हाँ क्या कहेंगे? ओके, यस बोलिए बोलिए सर। जी, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। विवेक सर? कनेक्टेड है सर। कनेक्टेड है, अपने आप से कनेक्टेड है। कहाँ कनेक्टेड है अभी इस वक्त? कहाँ कनेक्टेड है? नैसर्गिक सांस से कनेक्टेड है, जो आपकी काया सांस अंदर ले रही है, काया सांस छोड़ रही है। मतलब हम नहीं ले रहे, मैं नहीं सांस ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, हमारी काया सांस लेती है, काया सांस छोड़ती है, काया अनापान करती है। आप महसूस कर पा रहे हैं इसको, इस बात को? क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कनेक्टिविटी है अपने आप से। भले ये निरंतर नहीं रहती हो, कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यू नहीं हो रही, लेकिन ये बात समझ लेना जरूरी है कि आनापान सती के आधार से ही हम अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरे भी विषय हो सकते हैं, दूसरे विषय हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आनापान से हम शुरुआत करेंगे।
या ऐसा कोई है यहाँ पर दूसरा कोई विषय ले रहा है, आ रहा है उनके मन में? हाँ विवेक सर बोलिए। नहीं, ये आनापान सती के इसमें ही अभी जो आज जुड़ चुके हैं वो पूरा जागृत अवस्था में है लोग। उन्होंने मैसेज देखा, आज मीटिंग, एक्स्ट्रा मीटिंग क्लासेस है वगैरह नहीं किया। अभी मुझे तो जब से मैसेज मैंने देखा तब से आज दिन भर तो भागदौड़ रही, लेकिन आज शाम मुझे 8:30 बजे कनेक्ट होना है, ये दिन भर जागृत अवस्था में था, मैंने किया। तो इतना फास्ट आया, तपोवन रोड गया था मैं, जल्दी आया, जो भी काम था दोस्त को बोलो जल्दी जा, मेरे मीटिंग में जाना है वगैरह नहीं किया। तो जागृति अवस्था में दिन भर चालू चालू था आज मेरा, नहीं किया। अच्छा तो ये एक फायदा था, तो कनेक्ट है मैं। अच्छा, इसका मतलब है ये मीटिंग रोज रखनी चाहिए। लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा। विवेक सर, इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो हाँ बोलिए राजेश सर बोलिए। अभी विवेक सर ने बोला कि सारा दिन में ये याद रहा कि शाम को 8:30 बजे क्लास में जुड़ने का है। हम्म, तो जब आप दिन में ये सोच रहे थे तो दिन से शाम तक का क्लास में जुड़ने से पहले तक का जो भी कार्य आपने किया, क्या वो सती से किया? बहुत हाँ अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, वो सती से किया मैंने। तो जो देख रहा था, जो आज मेरे एक दोस्त को और मुझे कुछ तो एक शॉप चालू करने का है, तो उसके बारे में जो चारों तरफ से सोचना, और जो पहले की आदत थी ना, ये एकदम क्विक डिसीजन लेना, या वो वैसे नहीं होता था। सोच सोच चालू थी, और जो पहले मैं जैसे सोचता नहीं था ना क्या डिसीजन लेने के समय, लेकिन अभी ये सती की वजह से मैं चारों तरफ से, चारों एंगल से मैं सोच रहा हूँ, ओके। बहुत और अच्छा। चारों चारों एंगल से सोच रहा हूँ, मतलब बहुत पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का एक्सपीरियंस लगा के ना क्या। हाँ, तो हम्म जैसे पूर्व पहले के जमाने में ना कि शिवाजी महाराज अगर कोई किला बनाने का है या कुछ कुछ करने का है तो आगे की सोच रखते थे। अभी समझो शॉप ले रहा हूँ मैं, वहां पे अगर कुछ चालू कर रहा हूँ, दोस्त को भी वही समझा रहा था कि इसका आगे फ्यूचर 6 महीने बाद क्या हो सकता है। इसको अभी बिजनेस कहाँ से मिलेगा, राइट साइड से भी बिजनेस चाहिए, लेफ्ट साइड से भी बिजनेस चाहिए, बैक साइड से भी चाहिए, और फ्रंट साइड से भी चाहिए। ये चारों तरफ से मैं इस अवस्था में आने से बोल दो, ये पहले सोचता नहीं था। तब पहले जो सामने दिखता था वो सब टेम्पररी, हाँ यहाँ पे फायदा है, अभी ऐसे ये लोग बोल रहे हैं इसलिए उनका डिसीजन मान लेता था। तो उसमें वो बिजनेस में फेल होता था वहां पे, नहीं है। लेकिन अभी जो सोच रहा हूँ, तो ये हम्म बाकी लोगों को मेरा। एक हाँ जी। कोई बात नहीं। अभी मेरा एक दूसरा प्रश्न है हाँ जी। कि जब अपने दोस्त के पास पहुंचे आप, हाँ जी। यहाँ जहाँ पर आपने उनके साथ मीटिंग करना था वहां पहुंचे आप, हम्म। तो क्या वहां पर जब आप बैठे हम्म। आपने पानी पिया हम्म। और उसके बाद क्या आपने अपने आप को काया से कनेक्ट किया था क्या? तो उसका प्रयास किया था क्या? काया से कनेक्ट करने का प्रयास नहीं हुआ सर। वो तो जो सांस अपने काया, तो सांस, अपनी सांस जो काया में उतरनी चाहिए, तो वो एक वो कनेक्ट होने की वजह से वो इंस्पायर था। तो पूरा शरीर में, पूरा बॉडी मेरा वैसे उस तरफ का डिसीजन लेता था। हाँ, अभी यहाँ पे जाना है, अभी वहां पे जाना है। तो काय के साथ कनेक्ट कनेक्ट था फिर थोड़ा। तो तो वो बहुत एक अच्छा है। कहावत सुनी होगी आपने हाँ हाँ एक जी। हाँ। कि जब हम कहीं जाते हैं, कहीं जाकर सफर करके जाते हैं या पैदल चल के जाते हैं, तो हम या किसी के घर पे जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, तो हम वहां पर हमें बैठाया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि भाई हम पहले सांस ले लो, आप 2 मिनट बैठो, सांस ले लो। रिलैक्स हो जाओ, हाँ। तो वो ही समय होता है कि हम अपनी सांसों को नॉर्मल कर ले और हम उससे कनेक्ट हो जाए। हम्म। तो उसके बाद हम कोई भी जो भी काम होगा, चाहे पानी पीने का है, चाय का है, बातचीत करने का है, वो तसल्ली से होता है। हम्म। तसल्ली शब्द समझते ना? हाँ, समझ रहा हूँ सर। ओके, बस मेरे को यही कहना था। रिलैक्स होके, होश में आके। हाँ, उसको सती के लिए सांसों से जुड़ना ही होश में आना है, होश में, जागृति में आना है। थैंक यू। राइट। राइट सर, थैंक यू सर।
तो कमलवीर जी। शिवाजी महाराज के किले का संदर्भ दिया। हाँ जी। तो पहले अपने अपने किले में जाना है, पहले ये किला ओ, संभालना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो एंगल से वो शिवाजी ये महाराज जो एंगल हाँ, से सोचते थे ना, उनका उनका एंगल हमको पता नहीं, लेकिन ये एंगल हमें डेवलप करना पड़ेगा। पहले ये किला संभालेंगे, फिर बाकी बाकी का काम देखेंगे, क्योंकि इसी पर सब निर्भर है। बहुत अच्छा। दूसरा, और हाँ हाँ, योगेश सर कुछ बात, कोई और कुछ कह रहा था मेरे ख्याल। योगेश सर, बहुत कम योगेश सवाल सर है, कम नहीं। होते हैं आज। हम्म। हाँ कोई कुछ बोल रहा नहीं है ऐसे। हाँ, वही वही तो मैं, मतलब कनेक्टेड हो गए तो कनेक्शन ही खोज रहे क्या? नहीं, प्रेशर अपने लग आप रहा में है। कुछ कुछ टेंशन है क्या? मन पर कुछ दबाव है क्या? कोई कोई दबाव महसूस कर रहा है क्या बात करने में? या ऐसा लग रहा है क्या कोई गलती ना हो हमसे? कोई आवाज आ रही बेझिझक है? योगेश सर, आप कुछ जितना। कहेंगे? हाँ, आवाज आ रही है? योगेश जी जुड़ गए दोबारा। हेलो। हाँ, एक मिनट। हाँ योगेश सर, अभी बात करेंगे या मैडम? मैडम आप कुछ बोल रही थी। हाँ, मल्टीटास्क जब होते हैं सर, उस वक्त सती कैसे हेल्प करे? हाँ, एक मिनट, आपका सवाल फिर से दोहराइए और फिर योगेश सर बात करेंगे। मल्टीटास्क डॉक्टर डॉक्टर सविता अंबोरे मैडम बात कर रही है औरंगाबाद से। मैडम मैडम आपका सवाल फिर से दोहराइए, ठीक से सुना नहीं मैंने। मल्टीटास्क सिचुएशन अगर होती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब, हम्म। उस वक्त सती कैसे मतलब समृद्ध करे? इसमें आप एक अगर उदाहरण देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। राजेश सर, मैडम का सवाल दोहराइए मुझे फिर से। मैं दोहराता हूँ। मैडम का कहना है कि जब मल्टीटास्किंग वर्क होता है अच्छा, ओके। तो उस दौरान सती को कैसे बनाए रखें। तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें मल्टीटास्किंग किस तरह का होता है, हमें एक उदाहरण दे। मतलब अब अनेक जैसे काम, हम लोग अनेक काम काम, करते अनेक वक्त काम। बहुत, मतलब जैसे पेशेंट्स का बहुत रश रहता है, उनको अटेंड करो, स्टूडेंट्स रहते हैं उनको गाइड करो, कोई सीरियस पेशेंट है उसको ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए उसको सिस्टर्स को बताएं, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है। तो बहुत एक अच्छा जस्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये कई सारे लोगों का सवाल है एक्चुअली, कि जी जी। डॉक्टर अभी डॉक्टर पूरा मैडम ज्यादा व्यस्त है तो। हाँ, मतलब कैसे एकदम इमरजेंसी सर्विसेज रहती है, हर जगह अटेंड करना पड़ता है, और फिर अपना वर्क करने का पैटर्न अच्छा है तो हर हाँ, कोई चाहता है कि हम करें, हम ही करें। तो अच्छी बात है, हमको करना है, बट उसमें थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है फिर। तो मैडम एक ऐसा है कि आप पहली बार इस सेशन में आई है मेरे ख्याल से। पिछली हाँ बार जी। एक थोड़ी देर, थोड़ी एक दो तीन दो पाँच मिनट के लिए आई थी आप एक सेशन में। हाँ जी, हाँ, पहली बार ही। उसके बाद अभी आप पहली बार आई हैं। तो हम इस सेशन में देख रहे हैं कि सती कैसे डेवलप की जा सकती है। तो इसका आधार हमने आनापान सती सूत्र लिया है। आनापान सती सूत्र में बहुत क्लियरली बताया है कि आपकी सती पूरे अस्तित्व के साथ कैसे घुल मिल सकती है। मतलब हम कैसे समाधि में जा सकते हैं, हमारा अस्तित्व कैसे समाधि में जा सकता है, इस पर हमने बहुत बड़े पैमाने पर हमने फोकस डाला है। हमारा जो शरीर है, वो शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है। नाभि के पीछे पेट में हमारा जो डायफ्राम, जो पेट में जो डायफ्राम अप डाउन होता है,
और छाती का जो आकुंचन प्रसरण होता है, ये जो हिस्सा है ये अनापान करता है। अभी आप मेडिकल डॉक्टर है, आप उसको उस एक्टिविटी को या उस सिस्टम को अगर कुछ उस पर कुछ प्रकाश डाल सकती है तो डाल सकती है बात में। क्योंकि एक बार किसी एक डॉक्टर साहब को हमने यहाँ पर बुलाया था ये बॉडी सिस्टम समझाने के लिए। 11 सिस्टम जो आपकी एलोपैथी बताती है वो बताने के लिए एक डॉक्टर यहाँ पर आए थे। तो ये इन सारे सिस्टम में एक सिस्टम जो है, एक कार्य जो है शरीर का, पानी दे वो दो उनको। अनापान है। तो शरीर जब आन करता है मतलब सांस अंदर लेता है, तो सती से देखेंगे कि शरीर सांस अंदर ले रहा है। शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है मतलब अपान करता है, तो सती से महसूस करेंगे कि शरीर काया अपान कर रही है। इस तरह से काया आन काया अपान की जो अनात्म यानी नैसर्गिक प्रक्रिया है, अनात्म यानी हम सांस नहीं ले रहे, हम नहीं छोड़ रहे, नैसर्गिक रूप से शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। इस प्रक्रिया के साथ, इस आवागमन के साथ हमारी सती रखने का हम प्रयास करते हैं पहले चरण में। इसमें अगर हम सफल हो जाते हैं, सांस के साथ अगर हम काया में उतरते हैं, तो नेचुरली हम कायानुसति में जाते हैं, मतलब काया को महसूस करने लगते हैं। जो कुछ भी अंदर काया में है और बाहर जो चल रहा है, ये सब हम महसूस करने लगते हैं। और ये काया जिंदा है। जिंदा है मतलब इसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, सुख है, दुख है, और सुख दुख विरहित वेदनाएं हैं। जो मूर्छित अवस्था है, मोहावस्था, मूर्छित वेदनाएं जो है वो महसूस करते हैं कि ये मूर्छित है, ये ठीक से महसूस नहीं हो पा रही, यानी सुख दुख महसूस नहीं हो पा रहा, तो ये वेदना महसूस करते हैं। फिर वेदनाओं का कारण जो चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में रहता है हमेशा, लोभ और द्वेष, राग और द्वेष, इसको महसूस किया जाता है। और अंत में विचार प्रक्रिया को महसूस किया जाता है, यानी मनोधम्म को, धम्मानुसति। तो सती जो है, सती जिसके साथ रहती है उसको शांत करती है, प्रश्रब्धि में लाती है। ये सती का विशेष है, गुणधर्म है। सती अगर अनापान के साथ है तो भागदौड़ करने वाली या विक्षिप्त सांस अगर होगी तो वो शांत होती है, शांति से महसूस की जा सकती है। सती अगर काया में है तो काया शांत होती है। सती अगर वेदनाओं के साथ है तो वेदनाएं शांत होती है। सती अगर चित्त के साथ है, चित्तानुसति है, तो चित्त थोड़ा शांत होता है, एकदम मुक्त नहीं होता लेकिन शांत होता है। सती अगर विचारों के साथ है, धम्मों के साथ है, मनोधम्म के साथ है, तो विचार शांत होते हैं। तो अभी आपका जो सवाल है कि मल्टीटास्किंग में कैसे सती को बरकरार रखेंगे, इस तरह का मैं अर्थ लेता हूं आपके सवाल का। मल्टीटास्किंग में मतलब हर 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 त्रुटि में, हर व्यवहार में सती को कैसे हम बरकरार रखेंगे, तो इसी तरह से रख सकते हैं। जब तक हम सती के जब तक हमारी सती सांस काया वेदना चित्त मनोधम्म इसके साथ घुल-मिल नहीं जाएगी, मतलब पूरे अस्तित्व में जब तक घुल-मिल नहीं जाएगी, जैसे खून जो है, ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में फैला है, उस तरह से अगर सती पूरे अस्तित्व के साथ एक रूप होती है, मतलब समाधि में आती है, तो फिर आप मल्टीटास्किंग में भी, बोलते वक्त आप सती में होंगे, सुनते वक्त सती में होंगे, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो सती के साथ करेंगे, अगर आप पेशेंट को देख रही है, पेशेंट का सुन रही है, तो फिर सती के साथ सुनेंगी, जवाब देंगी। कोई आप सर्जरी कर रही तो सती के साथ करेगी। हर काम जो है वो सती के साथ हो जाएगा, लेकिन पहले
सती इस अस्तित्व में उतरनी चाहिए, एक रूप होनी चाहिए, वो साधना पहले होनी चाहिए, दैट इज सती साधना। तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, केवल आपका नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्योंकि यहाँ भी बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, ऑफिस संभालने वाले लोग हैं, और ये भी मल्टीटास्किंग में भी है बहुत, मतलब खासकर जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। तो साधना की बात है। तो अभी आप इस सेशन में जुड़ी हैं, आपसे अनुरोध रहेगा कि आप 40 सेशन पूरे होने तक अगर इसमें आप रह सकेगी, या इससे यहाँ के जो वीडियो आप तक पहुंचते हैं और आप वो देखती है, वो अगर बारीकी से अगर हम सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका बहुत बड़ा और सबका काम हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। राजेश सर, आप कुछ कहेंगे इस पर? हाँ सर, मैं कहना चाहूँगा कि मल्टीटास्किंग जो है, खासकर हॉस्पिटल्स में जहाँ पर इमरजेंसीज होती है, तो सबसे पहले उसमें यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और आप एक काम को आधा करके दूसरे काम को नहीं पकड़ सकते। तो उसमें यही हो सकता है कि आपके साथ जो स्टूडेंट है, जो छोटे मोटे काम है वो स्टूडेंट से करवाई जाए। उनको अपनी जो जैसे बीपी का मापना है, बुखार का मापना है, ड्रेसिंग करने का है, ये काम वो जो है जो स्टूडेंट्स है उनसे करवाई जाए, उनका भी बनेगा। और अगर इनके पास इनके लेवल का जो काम है वो उनका फोकस करें, और उसके बाद में खाली समय में स्टूडेंट्स को उस काम के बारे में बताएं। और इमरजेंसी आती है तो स्टूडेंट्स को बोले जो काम रह गया है जितना आप कर सकते हैं उतना करके वो अपने आप को फ्री करके इमरजेंसी जो चिकित्सा है वो उन दूसरे इमरजेंसी केसेस में दे सकते हैं। और कोई भी काम आधा अधूरा नहीं हो सकता इस लाइन में, क्योंकि ये दूसरे के जीवन से संबंधित है, तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि वो उनके साथ वो चीज जो चिकित्सा है वो मुहैया कराएंगे। हाँ, ये छोटे मोटे जो काम है वो स्टूडेंट्स जो सीख चुके हैं उनसे करवाएं, अपनी ड्यूटी को थोड़ा उनके साथ वो करें, और जैसे समय मिले आगे का जो कार्य है वो अपने हाथ से उनको करें, और वो साथ में स्टूडेंट्स को भी बता दें। इमरजेंसी है वो उसको कर लें। तो मल्टीटास्किंग में ड्यूटीज को अपने कर्तव्य को थोड़ा सा डाइवर्ट दूसरे को दे करके अपने आप को हल्का करके उसको हम काम को अच्छे से निपटा सकते हैं। और ये सारा काम जो है वो सती के आधार से बहुत क्लियरली हो पाएगा। जी, जागृति के आधार से। सती को हम मैडम जागृति कहते हैं, अप्रमाद कहते हैं, आत्मभान कहते हैं। सती के लिए कई विकल्प यहाँ रखे हैं। योगेश सर, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पर कि सती साधना के माध्यम से हमारा जो बिखरा हुआ मन है, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी जो बिखरी हुई है वो एक जगह एकत्रित होती है और उससे ऊर्जा बनती है। वो ऊर्जा हमें ज्यादा से ज्यादा काम सती के अनुरूप होते हुए कर पाते हैं बिना थकावट के। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं। सती जो है वो हर बात की सती है। सती जो है वो बिखराव तो कम करती है, लेकिन हर काम की, हर एक्शन की, हर विचार की, हर इमोशन की, हर बात की सती है। तो वो काम नीटली होता है। केवल आपकी एनर्जी इकट्ठा होती है ऐसा नहीं, आपकी हर जो बिखराव है सर, हाँ, बिखराव जो बिखराव अभी आपने कहा कि बिखराव कम करता है, एनर्जी का बिखराव सती। देखिए, हाँ, सती जो है हाँ, वो कम करता है। एनर्जी का, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जो देखिए, जब सती नहीं रहती तो सब इच्छाओं की और जागरूक हो या अजागरूक हो, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस इच्छाएं जो है उनमें सब शक्ति बिखर जाती है। लेकिन सती के कारण वो जो बिखराव है इच्छाओं का,
इच्छाओं का बिखराव है और इच्छाओं के जरिए शक्ति का जो बिखराव है वो कम होने लगता है। लेकिन अगर उसकी एग्जैक्टली मेरा शक्ति है, कहने का मतलब वही है। एक मिनट, लेकिन वो जो इच्छाएं हैं, वो जो बिखराव है, उसका भान चाहिए, उसका भान आता है प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस कर। और एक्चुअली शक्ति कहीं भी नहीं जाती, शक्ति वही रहती है, शक्ति नहीं बिखरती। वो शक्ति जो है वो इच्छाओं के साथ अलग अलग इसमें अप्लाई होती है। वो धीरे धीरे कम होता है, मतलब समता में आता है, मन समता में आता है, जी बॉडी एक्टिविटी जी बिल्कुल समता में सही बात। आती है, जी जी शांति में आती है, और शांति में काम सही तरीके से होता है। और अनुभव की बात है, ये सत्य कोई के चर्चा माध्यम की, से ये प्रैक्टिकल बात है, इस पर ज्यादा जी जी जोर जी नहीं दे सकते, करके देखना चाहिए। जी आओ योगेश और सर। करके देखो। हाँ, योगेश सर। माइक माइक आपका माइक बंद है। हेलो। चालू सर। आ रही है सर आवाज? हाँ, अब आ रही है, बोलिए सर। आपके 2 सेशन में मैंने सुना है, आपने कहा था कि इतनी भागद दौड़ वाली जिंदगी में लोग मदिरापान भी कर लेते हैं अपने दुख को, संकट को दूर करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मदिरापान या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे डिस्कस करा था, तो वो कह रहा था कि अपने डिस्कस करना कि क्या इसके उपरांत भी हम क्या सती साधना कर सकते हैं। इसके उपरांत मतलब पीकर? नहीं पीकर नहीं सर, पीकर नहीं, जो यूज करते हैं हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद भी अगर वो इस साधना में आना चाहते हैं, इसको एडॉप्ट करना चाहते हैं, इससे सीखना चाहते हैं इसको, आप क्योंकि सीखना तथागत उनसे। गौतम तथागत हाँ, गौतम बुद्ध जी ने भी ये कहा है क्या कि ये मांस मांस को यूज नहीं करना है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा खाने न खाने के बारे में बुद्ध ने कुछ नहीं बताया। जी 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 यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, मेरे भी आ गया, उसने क्वेश्चन करा मेरे फ्रेंड ने, तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए। बुद्ध ने शाकाहार मांसाहार इसमें कोई इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बुद्ध ने पाणातिपात के बारे में कहा है। पाणातिपात, जी 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 पाणातिपाता वेरमणि, ऐसा शील है वो। पाण यानी प्राण, जीव। अब ये क्वेश्चन मैंने करा उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे कोई बात क्वेश्चन नहीं, दिमाग कोई में बात था। नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ कोई भी सवाल उठा सकता है, कुछ भी सवाल उठाया जा सकता है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं। मनुष्य जीवन के साथ, मनुष्य जीवन से कनेक्टेड कोई भी सवाल हो, भले जी जी लगने में बुरा लगता हो, लेकिन जी जी यहाँ कोई संकोच करने की बात नहीं। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ का माहौल देखकर जी 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 बिल्कुल कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कुछ चर्चा जो है वो पर्सनल लेवल पर अच्छी रहेगी। जी 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 अगर पर्सनल मैटर है तो आप ओपनली चर्चा नहीं कर सकते। जी 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 हाँ, वो पर्सनल पर्सनल बात कर सकते हैं। जी 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 अभी पाणातिपात, अ, राजेश सर, किसी का माइक ऑन है क्या? किसी का माइक ऑन है क्या राजेश सर? शायद मेरा ही है और किसी का नहीं है। अच्छा, ओके। तो पाण अतिपात, पाणातिपात, पाण यानी प्राण, जीव। जी जीव जीव पर अतिरेक नहीं करेंगे, अतिपात नहीं करेंगे, मतलब किसी के जीने का हक नहीं छीनेंगे अपने स्वार्थ के लिए या किसी दूसरे उद्देश्य से। हम किसी के जीने का, जीव का अधिकार नहीं करेंगे, मतलब उसका अतिपात नहीं करेंगे। वो पानातिपात है। पानाति लेकिन पात। हाँ हाँ, पान अतिपात, अतिपात मतलब अच्छा अतिक्रमण, ठीक है सर, दूसरे ठीक के है। प्राण पर, जीव पर अतिक्रमण, और वो भी जानबूझकर, जानबूझकर। जी 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 लेकिन पानातिपात अनवधान से, अजागृति में हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी उगाते हैं तो कुछ जीव जंतु उसमें मरते हैं। बिल्कुल सर। आप पानी में कोई ये डालते हैं, कोई दवाई डालते हैं पानी शुद्ध करने के लिए, हाँ, या पानी बॉईल करते हैं, जीव जंतु मरते हैं। आप रास्ते से चलते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त आपके गाड़ी के नीचे कई चींटियां, कुछ प्राणी आ सकते हैं, आपके पैर के नीचे आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप नहाते वक्त अगर एंटीसेप्टिक कोई है, साबुन है या कोई इस्तेमाल करते हैं तो आप कीटाणु मर रहे हैं उससे। वहाँ कीटाणु मरते हैं। जी जी। आप सफाई करते हैं, कीटाणु मरते हैं। तो ये जो बातें जो आवश्यक है या अनावधान में होती है, जागृति में होती है, तो वो पानातिपात नहीं है। या अभी मेडिकल फील्ड में सर्जरी करते हैं, डॉक्टर अगर सर्जरी करते हैं तो वो भी तो पीड़ा देना ही है ना एक तरह का, लेकिन वो पीड़ा देना किसी अच्छे मकसद के, आपका मकसद क्या है वो करने में, वो भी इम्पोर्टेंट है। मकसद अगर जीव हिंसा करना है, किसी का जैविक अधिकार नकारना है, तो वो पानातिपात होता है। और वो अगर जानबूझकर होता है तो उसका हमारे मन पर असर होता है कि मैंने ये ऐसा किया, मुझसे वो गलत लगता है वो, और उससे मन विचलित होता है, मन कंपित होता है। और जब मन कंपित होता है तो समझ लेना उसमें आपका हेतु गलत था। और उससे फिर ये अगर समझ में आता है सती से, जागृति से, तो फिर उससे बाहर आया जा सकता है। और जो हो गया सो हो गया, जो हो गया, गलती से हो गया हो या पहले भी जानबूझकर किया हो लेकिन मुझे होश नहीं था, मैं सती में नहीं था, वो हो गया, तो उसकी अपराध की भावना मन में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हो गया अविद्या में हो गया, मैं जागृत नहीं था, सती में नहीं था, इसलिए पानातिपात हो गया, या अदिन्न दाना हो गया, या कामे सुमिच्छाचारा हो गया, या मुसावादा हो गया, या शराब भी, जो आपका अभी सवाल है, सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना। तो सुरा मेरे मज्ज, इसका मतलब सुरापान, मद्य, ये प्रमाद 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 निर्माण करते हैं। प्रमाद मतलब जो पहले ही बेहोश मने उसका और होश छीना जाता है, एक तरह से बेहोशी में जाता है ना, शराब से बेहोशी में जाता है मन, तो बेहोशी में जाता है तो आपसे कई गलतियां हो सकती है। शराब पीने के बाद आप पानातिपात भी कर सकते हैं, अदिन्न दाना भी कर सकते हैं, आप कामी समीक्षा भी कर सकते हैं, आप मुसावादा कर सकते हैं, आप कठोर बात कर सकते हैं, आप निंदाजनक बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए पहले ही होश नहीं, उस पर शराब पिएंगे तो होश पूरा चला जाएगा। हम अभी देखते हैं कि हम पहले ही सती में नहीं है, तो सती की हानि होती है, शराब से जागृति की हानि होती है। योगेश जी, अभी थोड़ा सा माइक ऊपर करें या नीचे करें? आपकी सांसों की आवाज बहुत आ रही है। ये माइक ऐसा थोड़ा ऊपर करे सर, योगेश सर, आपका माइक थोड़ा ऐसा करे। हाँ राइट, बात आप ठीक है। हाँ राइट। सर जैसे हम सती साधना कर रहे हैं सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ क्लियर आ रही, बोलिए। जैसे हम सती साधना कर रहे हैं, हम उस पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, हम सती साधना में पूरा उतर जाते हैं, हमें भान होने लग जाता है, तो जो दुख है, दुख तो अपना काम करेगा, दुख तो अपना चलेगा, जीवन में दुख तो आना ही है, वो तो चलता रहेगा। तो सती साधना से ये है कि दुख हमें महसूस नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बोलिए, हाँ आपकी बात पूरी कीजिए पहले। मेरा क्वेश्चन यही है कि जैसे हमें सती साधना का भान हमें महसूस होने लगा, भान हो गया हमें हर चीज का, तो जो हमारा जीवन चक्र है वो तो चल रहा है, जीवन चक्र तो चल रहा है, उसमें सुख भी दुख भी आना जाना लगा रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है।
तो इसमें सती का क्या फायदा है, ऐसा आपको जी पूछा जी कहते जी हैं? जी जी अच्छा, जी ओके जी ओके ओके, जी जी बहुत अच्छा सवाल है, क्लियर सवाल है। तो इसका विवेक, तो एक मिनट है विवेक, हाँ इसका एक मिनट विवेक, एक मिनट। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा मतलब ये है अच्छा कि ओके, हाँ जो दुख होता है अभी एक ऐसे बाहर का एक्सटर्नल प्रभाव जो होता है सर, अभी समझो जो माहौल में चल रहा है, अभी गवर्नमेंट का रहने दो या दिल्ली में चल रहा जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, क्या ये अन्याय होता है, इससे दुख पहुंचता है। लेकिन उस अवस्था, वो उस टाइम पे सती की अवस्था ऐसे कुछ उस दुख से बाहर नहीं निकालती, जो मन में क्लेश उत्पन्न होता है कि बाबा अभी राजेश सर को मालूम है दिल्ली के नजदीक है वो, नहीं मतलब वो टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे या बाकी बॉर्डर पे जो किसान का आंदोलन चल रहा है, तो गाजीपुर बॉर्डर। हाँ गाजीपत बॉर्डर वो राकेश टिकैत। योगेश सर भी दिल्ली के हैं, हाँ। हाँ वो देख के सर ऐसे इतना दिल ये हो जाता है कि बाबा ठीक है ये जो चल रहा है इससे ये दुख होता है, लेकिन इस दुख से कैसे सती उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रांग करना चाहिए अपन को कि बाबा उसके बारे में सोचते। उस टाइम पे परसों तो मैं निकला था, चलो ऐसे वैसे दिल्ली जाना ही है मुझे, इस बहाने जाएंगे और वो राकेश टिकैत से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे, उनको हौसला देंगे वगैरह, नहीं क्या ऐसे लगता था। लेकिन दुख होता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। तो इस अवस्था में सती अपने सती सती का क्या कुछ नहीं रोल कर है, सकते, क्या ज्यादा दुख क्या होता है सर को। मतलब कहने बहुत का मेरा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, थोड़ा योगेश जी का पहला सॉर्ट आउट करेंगे। योगेश जी का जो कहना है कि अगर दुख है, मेरे ख्याल से ये कल कल ये सवाल राजेश जी ने भी अलग ढंग से पूछा था, यही सवाल था। राजेश जी का यही सवाल था कल का, आपका मैं आपके कहने से पहले ना मैं कुछ शब्द रखना चाहता हूँ अच्छा अपने। ओके ओके, बोलिए। हो सकता है कि उसमें से कुछ हो जाए। मैं जैसा कि विवेक भाई जी ने विवेक सर ने बोला कि भाई दुख होता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, करुणा का एक भाव आता है इसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपने इतना सोचा, देश हित की बात सोची, किसानों के बारे में सोचा, यहाँ पर एक करुणा का जो भाव इनके मन में है वो बहुत अच्छा है कि दुख जगता है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी चीज को सत्य के माध्यम से करना है तो हमें पहले उसकी पूरी जानकारी रखनी होगी कि किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या वो जो अनुच्छेद सरकार ने बनाए हैं वो हमने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, या केवल अपनी मानसिक अवस्था से हम किसानों का दुख देख करके ही हम दुखी हो रहे हैं। सभी चीजों को देखने के बाद में अगर हम उन चीजों पे गौर करेंगे तो वो दुख कम भी होगा और समझ में भी आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। कारण जब तक सती से कारण का ही पता लगता है, और सती जहाँ होती है वहां कारण बताती है, और जब कारण बताती है तो उसका निवारण भी बताती है। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण भी है, और कैसे करेंगे ये भी समझ में आता है फिर, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना सती। तो प्रॉब्लम को देखेंगे तभी तो सती क्लियर करेगी उसको। जब हम देखेंगे ही नहीं उसको तो क्लियर क्या करेंगे। थैंक यू। थोड़ा थोड़ा उल्टा परसेप्शन हुआ राजेश सर, ये परसेप्शन उल्टा उल्टा इस अर्थ से है कि जहां दुख होता है वहां काम करना होता है। दुख की वजह कोई भी हो बाहर की, अगर वो आपके कंट्रोल के परे है, जैसे कि अभी आप बता रहे कि किसानों के आंदोलन के बारे में सोचना है, अगर हमें हमें वो हमारे कंट्रोल के परे है, वो महसूस भी नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम अभी विवेक सर जी पर हुआ, तो विवेक सर जी के परिणाम की वजह क्या है ये भी देखनी पड़ेगी। क्या वजह है आपकी कि आपको दुख हो रहा है? एक वजह वो बात करते करते उन्होंने एक वजह बताई कि उनको आपसे मिलना है और इसकी वजह से वो आ नहीं पा रहे। वो तो जब चाहे आप मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत ये है। भी उनके दुख का ये भी कारण है कि मेरे जाने में एक अड़चन निर्माण हो रही है,
वो भी एक वजह, या दूसरी वजह ये भी हो सकती कि ये क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये कब थमेगा। तो ऐसे केवल विचार करने से या चिंता करने से वो समस्या हल नहीं। सब्जेक्टिव लेवल पर, अपने लेवल पर, मानसिक लेवल पर हमें जो दुख पहुंचता है उसे समझदारी के साथ टैकल करना पड़ता है। और वो सती टैकल करती है, सती देखती है कि केवल बेवजह चिंता करने से क्या होगा। चिंता करने से तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना वहां का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो समझदारी आती है, सती से समझदारी आती है, दृष्टि आती है, और फिर वो दुख का जो बोझ है वो थोड़ा कम होने लगता है। और अगर आप कोई कर सकते हैं इस परिस्थिति में, जैसे कि अभी बाबा साहब ने जो अछूत अस्पृश्य लोगों का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, वैसे सारे देश का प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने ये सवाल हल करके, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अस्पृश्य लोगों का जो प्रश्न है, अस्पृश्यता का जो प्रश्न है, ये केवल अस्पृश्यों का प्रश्न नहीं है, ये हिंदू समाज का प्रश्न है, ये राष्ट्रीय प्रश्न है। जब तक ऐसे प्रश्न हम नहीं, इसका हल नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये बीमारी जो है जातिवाद की, ये सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए ये राष्ट्रीय प्रश्न है। तो उनके जो देखने का नजरिया था वो केवल अस्पृश्यों का प्रॉब्लम सॉल्व करने पर उतना ही सीमित नहीं था। वो उनके काम करने का जो तरीका था, उसके पीछे जो विजन थी, वो केवल अस्पृश्य समाज के लिए नहीं थी, वो पूरे समाज के लिए थी, हिंदू समाज के लिए थी, ये पूरे राष्ट्र के लिए थी। और उनका सोचने का तरीका इस तरह का था। तो अपने पास अगर वैसा ब्रॉड व्यू है तो आप कुछ और काम कर सकते हैं। अगर वो व्यू नहीं है, वो सती नहीं है, वो भान नहीं है, तो हमारे काम का जो दायरा है वो नैरो बन जाता है। हमारे काम की सीमा नैरो बनती है, हम ज्यादा नहीं सोच सकते। हम जितनी दृष्टि है, जितनी विजन, जितनी नैरो है या ब्रॉड है, उसके मुताबिक हमारा काम चलता है। योगेश जी का जो सवाल है, तो योगेश जी का सवाल को पेंडिंग है वो सवाल उनका। दुख अगर है तो फिर सती से क्या लाभ। दुख है वो चलता रहेगा, अंत तक चलता रहेगा, मृत्यु तक चलता रहेगा। सही कहा आपने। लेकिन दुख की मात्रा आप कम करते 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 शून्य तक ला सकते हैं। दुख की मात्रा किस तरह से? कुछ दुख जो है, खासकर मानसिक दुख, और मन की सती ना होने के कारण मन का जो सोचने का तरीका है, दृष्टि जो है, वो अगर गलत है तो आपके एक्शन, मतलब वाणी और काया, आपके एक्शन गलत होगी। अगर एक्शन गलत होगी तो उसके परिणाम दुखदायक होंगे। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया। जैसे मन के धर्म है, मन के विचार है, वो विचारों का परिणाम हमारे कृति पर होता है, बोलने पर या कायिक कृति पर। अगर मन प्रदूषित है तो हमारी वाणी और फिजिकल एक्शन, मतलब कृति, शारीरिक कृति प्रदूषित हो जाएगी, उसका परिणाम दुख होगा। मतलब हमारे कृति पर, हमारे कर्म पर, वाचिक कर्म हो या शारीरिक कर्म हो, उसके पीछे मानसिक कर्म होता है। तो मानसिक कर्म अगर प्रदूषित है तो वाचिक और शारीरिक कर्म प्रदूषित होंगे, और ये प्रदूषित होंगे तो उसके पीछे दुख आएगा। अगर हमारा मन शुद्ध है, विकृत नहीं है, तो फिर हमारी वाणी और शारीरिक कृति विकृत नहीं होगी, तो उसका परिणाम दुख में नहीं होगा। तो ये जो है, इसको सती के साथ अपने आप नियंत्रण में लाया जा सकता है। मतलब मानसिक दुख कम हो सकता है सती से। अब रहा एग्जिस्टेंशियल पेन, यानी मतलब हमारे अस्तित्व के साथ आया हुआ दुख, जन्म जरा व्याधि मरण।
जन्म दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियों का वियोग दुख है, अप्रियों का संयोग दुख है, मन के मुताबिक न होना दुख है। ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बताता है कि दुख के 7 कारण, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते। जन्म हुआ, दुख हुआ, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियों का वियोग, अप्रियों का संयोग, मन के मुताबिक न होना, इसमें जो दुख है, तो इसमें एक तरह की खंती मतलब सहनशीलता निर्माण होती है। क्यों सहनशीलता निर्माण होती है? क्योंकि सती के कारण इसे जीवन के धर्म के रूप में, धम्म के रूप में देखा जाता है। आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, अविद्या में लिए, पता नहीं हमको। जैसे हमने कल परसों सवाल उठाया था कि हमें हमारा जन्म याद नहीं है, मतलब अविद्या में जन्म हुआ, उसके साथ दुख आया। तो जो अविद्या से दुख आया, उसे आप क्या कर सकते हैं? तो उसे सहना पड़ेगा, तो सहनशीलता आती है। बुढ़ापा आप टाल नहीं सकते, तो बुढ़ापे में अगर कुछ तकलीफ है, सहनी पड़ेगी, सहनशीलता आती है। बीमारी है, जैसे कि अभी बहुत बड़ी जो ये कोरोना का माहौल अभी जो था, तब बहुत बहुत दुखदायक था। वो व्याधि जो जिन्होंने भुगता है, वो उनको पता है कि वो क्या तकलीफ है। तो उसमें आपकी सती जागृति जो है, वो सहनशीलता के साथ उसको बेयर करती है, सह लेती है। इसका अनुभव मैंने खुद लिया है, क्योंकि हमारे घर में जैसे हम, आपको पता है कि 3 लोग कोरोना से बाधित थे। हमारी मैडम, हमारी लड़की और जवाई, तीनों कोरोना बाधित थे और 7 दिन हॉस्पिटल में थे और 7 दिन घर में क्वारंटाइन थे, और मैं उन तीनों की सेवा में था। तो मैं निगेटिव था वो। मुझे उसके लक्षण चेक करते वक्त नहीं दिखाई दिए, लेकिन मुझे थोड़ा अंदर से ऐसा ये महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ है तकलीफ, कुछ ना कुछ सांस में डिफिकल्टी है, कुछ थकावट है। उसी दौरान हमारे मराठी के सेशन चल रहे थे, और सती का हम लोग अभ्यास कर रहे थे, सब लोग अभ्यास कर रहे थे। मेरी तो प्रैक्टिस कई सालों से चल रही है, अब भी चलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सती की प्रैक्टिस है, इसके कारण कोरोना के दुख पर हम मतलब मेरी ओर से मैं कह रहा हूँ, मेरे बारे में, मैं उस पर कुछ मात कर सका। और सुनंदा का भी अनुभव है। कुछ बोलना चाहेगी सुनंदा? हेलो। वो जब हॉस्पिटल में थी तो आपका जो मराठी का सेशन था वो सुन रही थी, और उनके माध्यम से वो सती का अभ्यास कर रहे थे, और उनको बहुत बल मिला उससे। बल मिला, और वो सबके लिए एक मैसेज है बहुत अच्छा, सती का लाभ क्या होता है। और वो जो उन्होंने डायरेक्ट हॉस्पिटल से लाइव किया था जी, हॉस्पिटल से बात कर रही थी यहाँ पर। हाँ। हॉस्पिटल में थे, और वहाँ करीब 25-30 पेशेंट थे। वो पूरा वार्ड उन्होंने कैमरा घुमाया और वहाँ दिखाया था। लेकिन अभी बात अभी करने में शायद संकोच कर रही है। नहीं, आ गई, लाइन पर है वो, अपनी बात खुद से कहना चाहेंगी वो। हाँ, कहिए। हाँ, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम जय नमो भीम बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ, जब मुझे तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं सती में थी, और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं देख रही थी शरीर कैसा काम कर रहा है। सांस लेने में तकलीफ थी, तो सती के माध्यम से मुझे वो थोड़े थोड़े करके वो कम होने लगा, वो तकलीफ जो थी तो वो भी कम होने लगी। और बाद में तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है।
इतना कम हो गया। और और मैं आपके सामने कुछ लोगों को उठा के ले गए तब हाँ, आपको क्या लगा? मेरे सामने 2-3 लोग तो इतने इतने तकलीफ में थे कि वो मेरे सामने से ही गए, और नर्स थी, उसने बताया कि वो आदमी चला गया। ऐसे 2-3 हो गए मेरे सामने ही। लेकिन मेरी बात कमलवीर से होती थी तो वो बताते थे, मैं अपने ही स्थिति में थी, मुझे ज्यादा उसका जो भय था वो नहीं लग रहा था, और इसकी वजह से मैं उस तकलीफ से सही सलामत निकल आई। उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। और 70 तक गया था मेरा। बिल्कुल। ओके, तो सती से बहुत लाभ है सर। सती से बहुत सर जी लाभ एक है। मिनट, धीरे धीरे आप एक practice मिनट, करेंगे। हाँ हाँ एक सेकंड। मैं आप सभी को मित्रों को बता देना चाहता हूँ कि सुनंदा सालवी जी हमारे सर जी कमलवीर जी की धर्मपत्नी है, तो इनका अपना स्पेशल अनुभव रहा है, तो इसका जरा फायदा उठाइए आप लोग। कि लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने मराठी सेशन उन्होंने अटेंड किया और उन्होंने सीखा, और उनका जो भय था कोरोना के प्रति वो कम ना के बराबर रहा, और यही कारण है कि उनके सामने से डेड बॉडियां निकलती गई हॉस्पिटल में, और उन्होंने अपने आप को जीवंत रखा और अपने आप को भय से मुक्त रखा। सबसे बड़ी बात है सती के साथ रहते हुए। और सती साधना वो खुद करती थी, इसलिए वो उस पर मात कर सकी, और अब भी करती है। बहुत आज तो मैं ज्यादा ज्यादा सती में रहती हूँ, योगा में जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सती में ज्यादा रहने के कारण मुझे ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर आप धन्यवाद दीजिए। हाँ, मैं नहीं, वाकई में आपको धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मराठी सेशन के दौरान इतना भयमुक्त रह करके आपने डायरेक्ट सेशन के अंदर सभी लोगों को प्रेरणा दी, जिनके मन में था डर वो भी आपको देख करके लाइव टेलीकास्ट होने से वो निकल गया लोगों के मन से। कहते हैं सती इतना काम करती है तो हम भी करेंगे, ऐसा लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। सती का ये फायदा होता है, और आप भय मुक्त रहे। और एक सबसे बड़ी बात है, महिला होकर के आपने भय मुक्त होकर के भय मुक्तता जो दिखाई कोरोना के प्रति, और लोगों के लिए वो एक ऊर्जा बन गई है, और सभी लोगों को उस बात से बहुत फायदा मिला, उनको मानसिक बल मिला उन चीजों से। और आपने अपने परिवार को भी जो संचार ऊर्जा दी है, क्या नाम है, मेहमान को और गुड़िया को और खुद को, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेश सर आपसे संबंधित ये सब चर्चा थी आपके इस प्रश्न को लेकर। तो सती बहुत बड़ा काम करती है, इसका अनुभव लेना पड़ेगा, कि क्योंकि ये केवल डिस्कस करके या कोई इसका विश्लेषण करके ये जवाब नहीं है उसका। उसका जवाब आप अपने अनुभव के आधार से ढूंढेंगे कि सती क्या क्या कर सकती है। दुख मुक्ति, बुद्ध ने दुख मुक्ति निब्बाण कहा है, मतलब वो वास्तव में है, वो अनुभव लिया जा सकता है, वो केवल कल्पना नहीं है। लेकिन वो कैसे लिया जा सकता है, कैसे अनुभव किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकल बात है। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। मैं चाहता हूँ आप दिल्ली एक बार दोबारा आइए, हमें दोबारा 2-3 आएंगे, दिन तिबारा आएंगे, बार बार आएंगे, आना तो आना हमें तो पड़ेगा। 2-3 दिन का समय दीजिए, जिससे हम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें। जी जरूर जरूर जरूर। अरे जब बुलाएंगे तब आएंगे, आप बुलाइए तो सही। विवेक सर जी आप घबराइए मत, आपको जब दिल्ली आना है आप आइए, आपको किसान आंदोलन से आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते। ऐसे लगता है ना राजेश सर कि जो चल रहा है हम चुप बैठ के कुछ फायदा नहीं है ना। जीने का वजह, हर एक आदमी की जीने की वजह कुछ तो होती है। यदि स्वातंत्र के पहले स्वतंत्र सेनानी थे, अपने क्रांतिकारी थे, तो हर एक का जन्म किसी किसी वजह के लिए हुआ, ऐसे लगता है।
और जो बहुत चल सोच विवेक सर वो कोई बात नहीं है, वो बहुत होता सोच है। रहे हैं, बहुत ये सोच सब रहे हैं। ये आप थोड़ा सा सती में अपने आप को रखिए, और आप जैसे जैसे आगे प्रैक्टिस करेंगे 40 सेशन के बाद आपको अपने अंदर बदलाव नजर आएगा, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या मिला और हमें क्या देना चाहते हैं आप। हम आपसे मांगेंगे फिर सती के बारे में। हाँ, ठीक यहाँ है। पर अरुण कसबे सर बैठे हैं। वो बहुत उन्होंने पूरे सारे मराठी सेशन किए हैं और हिंदी में भी बैठते थे मेरे ख्याल से। कुछ सेशन उनके उन्होंने वो अटेंड नहीं कर पाए। वो अपना कुछ बोल सकते हैं 2 मिनट, हालांकि उनकी हिंदी मुझे नहीं पता। हाँ बोलिए सर, जैसी भी हिंदी है जो भी है, आपका माइक ऑन कीजिए और बताइए। माइक, हाँ उस पर बहुत सीनियर है वो, प्रैक्टिस अच्छे करते हैं और ठीक है, उनकी इच्छा नहीं लग रही बताने, कोई बात नहीं। तो राजेश सर 8:37 हो गए। व्हाट डू यू थिंक? 9 बजकर, नॉट 8, 8 नहीं 9 बजकर। हाँ सॉरी 9:37, 8 ओके। तो किसी का हाँ, कोई सवाल है अभी तो कर सकता है, नहीं तो केवल फिर हम हाँ सवाल ही नहीं, कुछ मुद्दा आपको चर्चा करना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस से संबंधित कोई भी आपको कुछ दिक्कत आ रही हो, परेशानी हो रही हो, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा सर आनापान और सती करते हाँ आनापान सती करते समय मन जो है ना इधर उधर भटकता है। इसीलिए तो करनी है। हाँ, लेकिन अब कम भटक रहा, भटकता ज्यादा था, अब कम भटक रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर कम भटकता है तो भटकना बंद भी हो सकता है। जी जी। विचार करना बंद नहीं होगा, भटकना बंद होगा। विचार तो आ कभी रहे हैं, हाँ विचार तो आते रहे हैं। हाँ विचार कभी भी ये बंद नहीं हो सकते, क्योंकि जब उसके उसके लिए क्या करना चाहिए सर? प्रैक्टिस साधना जारी रखो, साधना योगेश जारी जी, रखिए और जी प्रॉपरली जारी रखिए, प्रॉपरली सम्यक तरीके से और सही तरीके से जारी रखिए। सर सीटिंग के आवर्स बढ़ाना चाहिए क्या? हाँ, सीटिंग आवर्स बढ़ाने चाहिए? चीटिंग के आवाज बढ़ाना चाहिए। सिटिंग आवर्स बढ़ाने के बजाय क्या करना है इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले, मतलब इसे पहले समझ लें क्या करना है। कितनी देर बैठते हैं, कितनी दिन बैठते हैं, कितने साल साधना करते हैं, ये मायने नहीं रखता। समझदारी के साथ चल रहा है क्या प्रैक्टिस अगर समझदारी के साथ चल रही है, मतलब नैसर्गिक अपान, क्योंकि ये नैसर्गिक आन जो है, जो इसमें कोई नियंत्रण नहीं, सांस का नियंत्रण नहीं है, या कोई काउंटिंग नहीं है, या सांस को यहाँ देखना है वहां देखना है, ये बात नहीं है। नैसर्गिक सांस जो काया लेती है अंदर, और मेरे ख्याल से काया ही सांस अंदर लेती है, ख्याल से नहीं, अनुभव से काया ही सांस लेती है, हम नहीं लेते सांस। तो ये समझदारी जब तक नहीं आती तब तक नैसर्गिक सांस महसूस नहीं होता। वरना प्राणायाम की तरह जानबूझकर इच्छा शक्ति के बल पर हम सांस लेंगे छोड़ेंगे, तो वो भी आनापान है, लेकिन वहां इच्छा शक्ति अप्लाई की जाती है। इच्छा शक्ति से आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, और नैसर्गिक सांस जो है वो सती के लिए बहुत हेल्पफुल है। कुछ करना नहीं है, वो सांस लेना छोड़ना हमारा काम नहीं है, वो इस जीवन का काम है, इस काया का काम है। वो नैसर्गिक आनापान सती का विषय है। फिर इसको लेकर आप 10 मिनट बैठेंगे या आधा घंटा बैठेंगे या 1 घंटा बैठेंगे, कोई मायने नहीं रखता। हमने तो एक सेशन में ऐसा भी कहा है, बताया है
कि अगर आपको आन और अपान का एक कंप्लीट आवर्तन महसूस होता है, शरीर सांस अंदर लेता है, आन कंप्लीट होता है, थोड़ा रुककर फिर अपान शुरू होता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, ये जो कंप्लीट एक आवर्तन है, एक सर्कल जो है, ये भी आपको कंप्लीट महसूस होता है पूरा, तो भी बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन हम सबका अनुभव है कि एक आवर्तन भी होते होते हमारा माइंड जो है वो कई जगह पर घूमता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, मन में और चित्त में और कुछ चलता है, तो एक सांस भी पूरी तरह से नहीं देख पाते। तो कितनी देर बैठे इसके बजाय हम सांस के साथ कितनी देर तक सती के साथ रहते हैं, ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है। और वो भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आनापान के आधार से हमें काया के संपर्क में जाना है, काया में उतरना है। क्यों काया में उतरना है? क्योंकि दुख का, सुख दुख के जो अनुभव है वो सब इस काया में ही है, और दुख मुक्ति ये हमारा मकसद है, इसलिए अंदर उतरना है। काया में उतरेंगे, काया जिंदा है, वेदना महसूस करेंगे, चित्त महसूस करेंगे, विचार प्रक्रिया महसूस करेंगे, फिर उसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने लगेंगे, पहले समझ में आएंगे। तो कितनी देर बैठना है ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, और बैठकर प्रैक्टिस करेंगे या चलते हुए करेंगे या लेट कर करेंगे, शुरू में आपको बैठना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपको पहले अपने आप को, जैसे कुछ स्कूल की शिक्षा हासिल करनी हो तो स्कूल में जाना पड़ता है और पर्टिकुलर तरीके से वो स्टडी करनी पड़ती है। इसी तरह से ये सती का अभ्यास शुरू में बैठकर आपको करने की आवश्यकता है, लेकिन बाद में जो है वो केवल बैठकर ही सती की साधना होगी, या सती केवल बैठकर ही संभव है, ऐसा नहीं। जैसे कि हमने कहा कि खून जैसे हमारे शरीर में दौड़ता है, उसी तरह से सती अगर कनेक्टेड है अपने जीवन के साथ, तो जीवन मतलब हमारी काया किसी भी अवस्था में हो उसके साथ सती चल सकती है टिल डेथ। थैंक यू सर। तो राजेश सर कंक्लूड करेंगे। यस, तभी अगर कोई साथी का कोई सवाल है तो कर सकता है, नहीं तो हम ये कंक्लूड करते हैं। और मैं सभी साथियों की तरफ से सर को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने गंभीर प्रश्नों के और इतनी आसानी से जवाब दिए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये विशेष सत्र मैं आशा करता हूं कि बीच बीच में जब लोग चाहेंगे, साथी लोग चाहेंगे, तो वो होता रहेगा। और उसके लिए आप प्रश्न हमेशा, ऐसा नहीं कि प्रश्न अभी सेशन के दौरान नहीं पूछ सकते, उसमें भी पूछ सकते हैं। ये विशेष इसलिए है कि बाई चांस कोई रह जाता है या अपनी बात नहीं कह पाता, तो वो यहाँ पर आकर के अपनी बात इस खुले सेशन में रख सकता है। तो मैं सभी की तरफ से कमलवीर जी का साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। कमलवीर थैंक यू। हाँ मैडम, थैंक यू। आप इसमें सम्मिलित हुए, अच्छा लगा। आपके लिए निरोग की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम होते हैं, और राजेश सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये होस्ट की और बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ हाँ, ठीक है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो ये मीटिंग अभी बंद कैसे करेंगे? पहले होस्ट मैं कर रहा हूँ, अभी एंड करता हूँ। अभी आप पहले कीजिए।